हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो एक नए यूनिवर्स में आ जाता है और बरगामो से मिलता है। बरगामो बोलता है, अगर तुमने इस मीट के टुकड़े की कीमत नहीं चुकाई तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। वेजिटो हैरानी से ट्री ऑफ द डेंजर को देख रहा होता है और वेजिटो बोलता है, गोवासु की तरह इन्हें देख के मुझे लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ। कहीं ये यूनिवर्स 10 से तो नहीं है, या फिर मैं इनको टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिला हूँगा। अगर ये तीनों टूर्नामेंट ऑफ पावर के वॉरियर हैं तो ये जरूर ताकतवर होंगे। और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये तीनों कौन हैं। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है और वेजिटो बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, खाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा हमारे यूनिवर्स में भी होता है। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं तुम्हारा एक छोटा सा एहसान चाहता हूँ। हमारी फाइट स्टार्ट होने से पहले ये मीट का टुकड़ा मैं आराम से खा लूँ। फिर वेजिटो ट्री ऑफ द डेंजर को इग्नोर करके मीट के टुकड़े को बहुत मस्ती से खाने लग जाता है। वेजिटो को बरगामो की धमकी से बिल्कुल डर नहीं लगता। वेजिटो पे बरगामो की धमकी का कोई असर नहीं होता और वेजिटो मस्ती में अपना टुकड़ा खाता रहता है। वो तीनों वेजिटो की इस हरकत को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। फिर वो तीनों पावर अप करना स्टार्ट करते हैं। उनमें से लवेंडर बोलता है कि चलो भाइयों, इसको मजा चकाते हैं और इसको एग्जाम्पल बनाते हैं कि ट्री ऑफ द डेंजर से फाइट लेने का अंजाम क्या है। और फिर हम बरगामो को देखते हैं। बरगामो बोलता है, दोस्त तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज तक ट्री ऑफ द डेंजर की बेइज्जती कर कर कोई जिंदा नहीं बचा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मौत धीमी और दर्दनाक हो, और जिस मीट के टुकड़े को तुम खा रहे हो इसको पूरा एंजॉय करना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी खाना है। वेजिटो अभी भी उन तीनों की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और मस्ती में अपने खाने में लगा होता है। और वेजिटो बोलता है, हाँ जरूर, तुम अपना सबसे ताकतवर अटैक मुझ पे करो और प्लीज ये जल्दी करना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मीट का सेकंड पीस मेरी वेट कर रहा है। वेजिटो के ऐसा कहते ही ट्री ऑफ द डेंजर को गुस्सा आ जाता है और वो तीनों वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। पर वेजिटो अपनी जगह पे शांति से खड़ा रहता है। वेजिटो उन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है कि यूनिवर्स कोई सा भी हो, ऐसे बेवकूफ लोग हर जगह भरे होते हैं जो अपनी मौत के लिए हमेशा लड़ाई में कूद मरते हैं। फिर वेजिटो बहुत तेजी से मूव करता है और ट्री ऑफ द डेंजर के पास पहुंच जाता है और तीनों को एक एक पावरफुल पंच मारता है। उन तीनों को विश्वास नहीं होता कि वेजिटो इतनी जल्दी उन तक कैसे पहुंच गया। वो वेजिटो को अपने पास देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वेजिटो के पंच के कारण वो तीनों जाके झोंपड़ियों से टकरा जाते हैं और धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बरगामो की चेस्ट पे पैर रख के खड़ा होता है और वेजिटो स्माइल करता है। वेजिटो बोलता है कि तुम तो मुझे दर्दनाक मौत देने वाले थे ना, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा कि तुम मुझे छू भी पाओगे। और फिर हम बरगामो को देखते हैं। बरगामो के मुंह से खून निकल रहा होता है। बरगामो कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें लेके मेरे माइंड में अब कोई डाउट नहीं है। तुम वही हो जिसे लेकर गॉड्स ने हमें वार्न किया था। तुम वही हो ना, गॉड किलर वेजिटो। वेजिटो बरगामो की बात सुन के खाता खाता रुक जाता है और बोलता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? और मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या हम पहले कभी मिले हैं या हमने फाइट की है जिसके कारण तुम मुझे जानते हो? तभी बरगामो के फेस पे एक इवल स्माइल आ जाती है और बरगामो हंसने लग जाता है। फिर बरगामो बोलता है, तुम गलत बोल रहे हो वेजिटो, हमने पहले कभी फाइट नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि तुम अपने काले कारनामों के कारण हर यूनिवर्स में फेमस हो गए हो। पर तुम लेट हो, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले लॉर्ड सिड्रा यहाँ आ गए थे और तुम्हें खत्म करने का प्लान मुझे बता के गए थे। अब वक्त आ गया है कि ट्री ऑफ द डेंजर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दें। और फिर हम देखते हैं कि बरगामो के हाथ में एक बटन होता है और वो उस बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही बरगामो उस बटन को दबाता है और सिड्रा को पता लग जाता है कि गॉड किलर उनके यूनिवर्स में आ चुका है। सिड्रा बोलता है कि ये तो बरगामो था, जल्दी मोहितो मुझे उसके पास ले चलो। फिर मोहितो अपने स्टाफ को उठाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होके बरगामो के प्लेनेट के बाहर आ जाता है। सिड्रा उस प्लेनेट की तरफ देखता है और बोलता है, ट्री ऑफ द डेंजर, तुम तीनों हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे। तुम तीनों की कहानी को हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह तुम तीनों ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। गुड बाय मेरे दोस्तों। फिर सिड्रा अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक बहुत बड़ा अटैक बना लेता है और हम जानते हैं कि ये कौन सा अटैक है और ये अटैक होता है हकाई का।
और सिड्रा बोलता है हक्काई, और ये अटैक जाके प्लेनेट से टकरा जाता है और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो हैरानी में देखता है कि बर्गामो उसके सामने इरेज होना स्टार्ट हो गया है। वेजिटो बोलता है कि ये क्या है, क्या ये कोई टेक्निक है जिसके सहारे तुम मेरे सामने से भाग पाओ। लेकिन बर्गामो जानता है कि ये क्या है, क्योंकि ये उनका ही प्लान होता है। बर्गामो के फेस पे स्माइल होती है और बर्गामो बोलता है कि गुड बाय गॉड किलर, काश हम आफ्टर लाइफ में मिल पाते, लेकिन इसके साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम आफ्टर लाइफ में नहीं जा रहे। वेजिटो बोलता है कि क्या, और फिर वेजिटो नोटिस करता है कि जो मीट का टुकड़ा उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है वो भी धीरे धीरे करके इरेज होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके वेजिटो के हाथ और उसकी उंगली इरेज होना स्टार्ट हो जाती है और वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि बर्गामो उससे क्या बोल रहा था। वेजिटो हैरान हो जाता है और हैरानी में बोलता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वेजिटो की बॉडी धीरे धीरे करके इरेज होना स्टार्ट हो जाती है और वेजिटो बोलता है ये अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेवकूफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। और फिर स्पेस में हम उस प्लेनेट को देखते हैं जिसमें वेजिटो था और अगले ही पल वो प्लेनेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम सिड्रा और मोहितो को देखते हैं, वो दोनों अपनी आंखों से ट्री ऑफ द डेंजर के प्लेनेट की तबाही को देख रहे होते हैं। सिड्रा मोहितो की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मैंने कर दिया, मैंने उस गॉड किलर को खत्म करके पूरे मल्टीवर्स को उससे बचा लिया। मुझे पता था कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा, ऐसा होना ही था क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट जो हूँ। तुम इसके बारे में क्या बोलते हो मोहितो? लेकिन तभी उन दोनों के फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और सिड्रा बोलता है कि क्या? वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक अटैक उन दोनों की छाती के आर पार निकल जाता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये अटैक उनको कहां से आके लगा है। उन दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है। सिड्रा बोलता है मोहितो ये कैसे पॉसिबल है? फिर हम मोहितो को देखते हैं, उसके फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है और वो डर में बोलता है लॉर्ड सिड्रा, जितना हम समझ रहे थे लगता है हमारा प्लान उतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा, आप मेरे पीछे देखिए। सिड्रा डर में पीछे मुड़ के देखता है और उसको वेजिटो दिखाई देता है। सिड्रा बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक प्लेनेटरी लेवल की हकाई से कैसे बच गए? आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? और फिर हम वेजिटो को देखते हैं, वेजिटो के हाथ में उसका गॉड किलर ब्लेड होता है और उसके सर में से खून निकल रहा होता है। वेजिटो सीरियस लुक में बोलता है सिड्रा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो तुम्हारे ही यूनिवर्स के लोग थे ना सिड्रा, तुमने मुझे मारने के लिए उन सभी इनोसेंट लोगों को मार दिया और तुमने अब जो किया है उसके लिए तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे सिड्रा। और फिर वेजिटो को गुस्सा आ जाता है, वेजिटो गुस्से में पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। सिड्रा और मोहितो वेजिटो की पावर को सेंस कर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। सिड्रा बोलता है कि मोहितो ये पावर नॉर्मल नहीं है, हमें जल्दी से इस प्लेनेट से निकलना होगा। और दूसरी तरफ मोहितो के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और मोहितो बोलता है माय लॉर्ड हम कहीं नहीं भागेंगे, आप यूनिवर्स 9 के महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं और मैं ग्रैंड प्रीस्ट का बेटा हूँ। ये वेजिटो हमारे सामने कुछ नहीं है, हम चाहें तो मिलकर इसको आराम से हरा सकते हैं। फिर मोहितो अपने हाथ को बहुत तेजी से घुमाता है और वेजिटो के ब्लेड को तोड़ के आजाद हो जाता है। फिर वो दोनों वेजिटो को घूरने लग जाते हैं और दूसरी तरफ वेजिटो भी उनको देख रहा होता है। वेजिटो कहता है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? तुमको किसी ने सिखाया नहीं कि किसी को ऐसे घूरा नहीं करते, क्योंकि कई बार ज्यादा घूरने से तुम्हारी आंखें भी निकाली जा सकती हैं। सिड्रा और मोहितो वेजिटो की बात को इग्नोर कर अपनी बात करने लग जाते हैं। मोहितो बोलता है कि लॉर्ड सिड्रा मेरी बात सुनो, हम दोनों को मिलकर अटैक करना होगा, हम दोनों इसको आराम से हरा सकते हैं क्योंकि इसने अभी इतने बड़े हकाई अटैक को झेला है तो इसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो डैमेज हुई होगी, जिसके कारण हमारे पास एक गोल्डन चांस है इसको हराने का। और फिर सिड्रा पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। सिड्रा बोलता है मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा मोहितो। दूसरी तरफ मोहितो भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है। फिर हम सिड्रा और मोहितो को देखते हैं, वो दोनों अपनी फाइनल फॉर्म में होते हैं और वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं, वेजिटो ने अपना सर पकड़ा होता है। वेजिटो का सर दर्द करने लग जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो बोलता है वो सभी लोग इनोसेंट थे और वेजिटो को अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है। वेजिटो अपने एंजल स्टाफ को छोड़ के अपने सर को पकड़ लेता है। वेजिटो बोलता है कि हम मोटर्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इतनी आराम से मार देते हो? मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मोहितो और सिड्रा वेजिटो की ऐसी हालत देख के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों वेजिटो को दोनों तरफ
तरफ से घेर लेते हैं। सिड्रा बोलता है कि मोहितो देखो, किसी वजह से इस गॉड किलर का दिमाग खराब हो गया है, हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और इस गॉड किलर पे अटैक करना चाहिए। मोहितो बोलता है कि लॉर्ड सिड्रा आप जो कह रहे हो वो सही है, हमें इस गॉड किलर पे अटैक करना चाहिए। और वो दोनों वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटो नाटक कर रहा था, वो दोनों को देखकर हंसने लग जाता है। तुम दोनों तो मेरी एक्टिंग को भी नहीं समझ पाए। फिर वेजिटो अपने हाथ में 2 अटैक बनाता है और सिड्रा और मोहितो की तरफ शूट कर देता है और ये अटैक जाकर उन दोनों की गर्दन को पकड़ लेता है। मोहितो बोलता है कि ये क्या चीज है, इस अटैक को मैं अपनी गर्दन से नहीं उतार पा रहा। दूसरी तरफ सिड्रा भी यही बात बोल रहा होता है कि वेजिटो ये क्या मजाक लगा रखा है, इस चीज को हमारे गले से हटाओ और हमारे साथ एक मर्द की तरह फाइट करो। वेजिटो सिड्रा की इस बात को सुनता है और हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है तुमने अभी क्या बोला कि मेरे साथ एक मर्द की तरह लड़ो, लगता है ओल्ड मैन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब मैं डिफेंसलेस था क्या तब तुमने मुझ पे मर्दों की तरह अटैक किया। फिर वेजिटो हंसने लग जाता है और मोहितो की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है तुम दोनों का दिमाग पढ़ना तो बिल्कुल सिंपल है, तुम दोनों मेरी ताकत से इतना ज्यादा डर गए, तुमने सोचा कि इस छोटे से मौके का फायदा उठा लिया जाए। तुम दोनों तो बिल्कुल ना समझ हो, और तुम एंजल तुम तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहे थे ना, फिर तुम मेरे अटैक से कैसे नहीं बच पाए। लगता है कि तुम सभी एंजल्स की माँ अलग अलग होगी, क्योंकि तुम सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो। अगर ये अटैक मैंने 20 पे किया होता तो वो इससे आराम से बच जाता, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले एंजल। एकदम से सिड्रा बोलता है कि वेजिटो रुको, ऐसा मत करो, जो हमारे बीच हुआ हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर प्लीज तुम ऐसा मत करो। सिड्रा को देखकर वेजिटो को गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटो बोलता है तुमने मेरी फैमिली को कितनी बेरहमी से मारा था, और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को मारकर अपनी फैमिली का बदला पूरा करूं, मैं सबको मार दूंगा। वेजिटो की ऐसी बात सुन के सिड्रा के पसीने छूट जाते हैं और सिड्रा बोलता है जो तुम्हारे साथ हुआ वेजिटो मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मैं सभी गॉड्स एंजल और जैनो को मारने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं सभी गॉड में से सबसे पुराना गॉड हूँ, इसलिए मुझे गॉड एंजल ग्रैंड प्रीस्ट और यहाँ तक कि लॉर्ड जैनो की भी वीकनेस पता है, और ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे साथ खुशी से शेयर कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे ना मारो तो प्लीज मेरी जान को बख्श दो वेजिटो, बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वेजिटो कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है अभी तुमने क्या बोला कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड जैनो की वीकनेस पता है। सिड्रा इस चीज से हैरान होता है कि वेजिटो उसकी बात को सुन रहा है। सिड्रा बोलता है कि हाँ वेजिटो, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड जैनो की वीकनेस पता है, बस तुम मुझे जुबान दो कि अगर मैं इन सब की वीकनेस तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। फिर वेजिटो नीचे की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि ये डील तो इतनी भी बुरी नहीं है। फिर वेजिटो सिड्रा की तरफ देखता है और बोलता है मेरा जवाब ना है, अब मरो। वेजिटो के फेस पे एक इवल स्माइल आ जाती है और वेजिटो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। फिर वेजिटो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे करके बंद करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो का हाथ पूरा बंद होता है हम देखते हैं जो अटैक सिड्रा के गले में था वो धीरे धीरे करके टाइट होने लग जाता है और सिड्रा बोलता है नहीं नहीं वेजिटो ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक के कारण सिड्रा का सर कुचला जाता है। सिड्रा की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसकी बॉडी से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मोहितो हैरानी में खड़ा होता है। मोहितो बोलता है कि लॉर्ड सिड्रा नहीं। मोहितो को विश्वास नहीं होता कि लॉर्ड सिड्रा उसके सामने मारे गए। वेजिटो मोहितो की तरफ देखता है और बोलता है कमजोर एंजल रोना बंद करो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है।